हेलो दोस्तों, नमस्कार। IMA चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनियों की जो न्यूज़ अपडेट है या फिर कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले है रामकृष्णा फोर्जिंग, है ना। रामकृष्णा फोर्जिंग आइज रेल पुश विथ कंपोनेंट्स फॉर बुलेट ट्रेन। तो जानते हैं न्यूज़ के डिटेल में, है ना। तो रामकृष्णा जो फॉर्जिंग कंपनी है, ये क्या कर रही है कि पहले जो ट्रेन के सिर्फ व्हील्स ही बनाते थे, लेकिन अब जो फोर्स्ड रेल के जो बोगीज है, इनमें भी ये कंपनी क्या करेगी, एक्सपांशन करेंगी, है ना। तो कंपनी का क्या होगा कि बिजनेस एक्सपेंशन होगा और अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो प्रेजेंटली कंपनी क्या क्या करती है मैन्युफैक्चर रेलवे के लिए, कि बोगी फ्रेम बनाती है ना, जो भी बोगीज रहते हैं, है ना, उसके जो फ्रेम रहती है वो बनाती है। देन बोगी बोल्स्टर, स्क्रू, कपलिंग, जो दो ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए जो कपलिंग होता है वो बनाती है। हैंगर ड्रॉ, गियर असेंबली, एंटी रोल असेंबली, कंट्रोल आर्म सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और न्यू क्या रहेगा कंपनी के लिए कि जो भी बोगीज रहते हैं ना, वो अभी बुलेट ट्रेन के लिए भी काम करेंगी, मतलब बिजनेस एक्सपांड करेंगे। तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए ये बढ़िया न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं हम JSW एनर्जी, है ना। JSW एनर्जी बूस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी रीचेस 13.2 गीगावाट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो डिटेल में देखते हैं न्यूज़ को। और ये न्यूज़ कब का है, 4 अक्टूबर, है ना, कल का ही न्यूज़ है। तो JSW एनर्जी हैज़ कमीशन 114 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन सितंबर, है ना। ये जो 114 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी कब स्टार्ट किया था JSW एनर्जी ने, सितंबर में ही, है ना। और इंक्लूडिंग 21 मेगावाट सोलर एंड 93 मेगावाट विंड, है ना। तो इसमें ये जो टोटल 114 मेगावाट है, तो इसमें 21 मेगावाट ये क्या रहेगा, सोलर एंड 93 विंड का रहेगा। दिस एडिशन ब्रिंग्स देयर टोटल कैपेसिटी टू 13.2 गीगावाट विथ renewables now accounting for 55% of their portfolio। मतलब ये ऐड करने से अभी टोटल कंपनी का जो कैपेसिटी कितना हो गया, इंस्टॉल कैपेसिटी 13.2 गीगावाट, है ना। और टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है, मतलब कंपनी का जो भी पोर्टफोलियो है, उसका 57% अभी क्या रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा। तो ये कंपनी के लिए बढ़िया न्यूज़ है और स्टॉक के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं अभी। और Q2 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनके ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं टाटा स्टील के रिगार्डिंग, है ना। टाटा स्टील फेसेस 2411 करोड़ डिमांड फ्रॉम ओडिशा अथॉरिटीज फॉर सुकिंदा माइन शॉर्टफॉल। तो ये न्यूज़ हम डिटेल में देखेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड ऑन सैटरडे सेड इट हैज़ received a demand letter amounting to 2410.89 crore from the office of the Deputy Director of Mines, Jajpur, over an alleged shortfall in chrome ore dispatch from its Sukinda chromite block for the 5th year of operations, spanning ये कब से है, 23 जुलाई 2024 से लेके 22 जुलाई 2025। तो न्यूज़ का मतलब ये है कि टाटा स्टील का जो टाटा स्टील का एक माइनिंग सेक्टर है ना, कहाँ पे है, सुकिंदा क्रोमाइट, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि जो जाजपुर मतलब ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस, इनके साथ एग्रीमेंट किया था, है ना। एग्रीमेंट क्या किया था कि जो भी क्रोम ओर है इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिस्पैच करना या फिर सेल करना, है ना, या फिर वहाँ से निकालना या फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करना। तो पर्टिकुलर अमाउंट में वो फेल हो गए थे उतना अमाउंट डिस्पैच करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, है ना। तो
ये जो फेल होगी ये उतना अमाउंट डिस्पैच करने के लिए या फिर ये जो क्रोम और है वहाँ से उतने अमाउंट में ये जो क्रोम और निकालने के लिए, तो इसी की वजह से जो टाटा स्टील को अभी क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। किसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा? इस ऑफिस को, है ना, ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस, है ना, इनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और ये कॉम्पेंसेशन कितना अमाउंट है? 2411 करोड़। तो टाटा स्टील के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप कितना है और अभी जो Q2 के रिजल्ट आएंगे तो उसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बजाज हेल्थ केयर, है ना। बजाज हेल्थ केयर सिक्योर्स SEC CDSO नोड फॉर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ सुवोरेक्सन टैबलेट। तो डिटेल में न्यूज़ देखते हैं। बजाज हेल्थ केयर हैज़ रिसीव्ड a positive recommendation from the subject expert committee, है ना, subject expert committee। ये subject expert committee किस चीज़ के लिए है? न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री, है ना, of the Central Drug Standard Control Organization to initiate phase 3 clinical trial for Suvoran tablet, है ना, Suvorexant tablet available in strength of 5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg. The company is the first in India to receive this regulatory note for Suvorexant। इसका मतलब ये है कि जो बजाज हेल्थ केयर कंपनी है ना, इनकी ओर से ये जो कमिटी है, इनके तरफ से क्या मिला है? अप्रूवल मिला है। किस चीज़ के लिए अप्रूवल मिला है? कि ये जो सुवोरेक्सन टैबलेट है ना, इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए, है ना, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए। और ये बजाज हेल्थ केयर पहली कंपनी है जिसको कि ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है ना। और ये जो मेडिसिन है ना, ये जो मेडिसिन है सुवोरेक्सन टैबलेट, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इंसोम्निया, है ना, इंसोम्निया इन अडल्ट, है ना। इंसोम्निया क्या है? एक बीमारी है जिसमें कि मरीज को नींद नहीं लगती है, चाहे रात को हो दिन में, कभी भी नींद ही नहीं लगती है। इस चीज़ के लिए ये मेडिसिन यूज़ होता है। और ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन किस पावर में अवेलेबल है? 5 mg, 10 mg, 15 mg एंड 20 mg। मतलब बजाज हेल्थ केयर के लिए बढ़िया न्यूज़ क्योंकि ये पहली कंपनी रहेंगी जिसको ये मेडिसिन का ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है ना। तो इस कंपनी के शेयर के ऊपर भी हम फोकस रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट रोल्स आउट 100% सब्सिडी फॉर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर PM E-ड्राइव। मतलब जो भी अभी जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां रहेंगी उनके लिए बहुत ही खुश खबर है, क्योंकि 100% उन कंपनियों को अभी सब्सिडी मिलेंगी, जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां रहेंगी, है ना। तो कौन कौन सी कंपनियां आ सकती है इसमें? देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड बॉडीज इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब HPCL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब SAIL, एंड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CONCOR, एंड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड and metro rail corporations are eligible to apply either directly or through their parent ministries। मतलब ये सारी कंपनियां एलिजिबल है ये सब्सिडी पाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है जो भी कंपनी इस सेक्टर में काम करती है ना, जो भी EV इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है। और EV इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, मैं उन कंपनियों के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।